जय श्री कृष्णा। अब हम लोग पूजन प्रारंभ करते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन। तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। ये दीपक हमारा जल गया है और दीपक जलाने के बाद ये लोटे में जल रखा हुआ है, इसमें पान पत्ते या एक फूल ऐसे डाल दीजिए और इस फूल से जल लेकर के जो सामग्री है उसके ऊपर छिड़किए। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावसांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वाह्याभ्यंतरा शुचि। अपने ऊपर भी छिड़क लीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावसांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वाह्याभ्यंतरा शुचि। विष्णु पुंडरीकाक्षा पुनातु। एक खाली बर्तन रखा हुआ है हाथ धोने के लिए, तो बाएं हाथ से ऐसे जल लेकर के दाहिने हाथ में डालें और दोनों हाथ धो लिए। दोनों हाथ धोने के बाद एक नैपकिन रखिए, उस नैपकिन में हाथ को पोंछ लिया। उसके बाद ये बाएं हाथ से ही जल ले लीजिए और दाहिने हाथ में अपने डालिए आचमन करने के लिए। हरि ओम केशवाय 3 बार डालना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। इस पानी को पी लीजिए और फिर से हाथ धो लीजिए। ओम गोविंदाय नमः इति हस्तौ वृक्षाल्य। हाथ धो करके और फिर से अपने माथे में तिलक लगाइए। और भी जितने लोग बैठे हैं पूजा में सबको बिठा लीजिए, सब लोग सामने बैठ जाएं। और पूजा में बैठना किस दिशा में मुख करके है ये बहुत ज़रूरी है। हमने जो ये चौकी रखी है, चौकी को हमेशा आप या तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके रखिए, मतलब आप पूजा करने के लिए चौकी के सामने बैठिए। मैं इस तरफ बैठा हूँ, आपको सामने बैठना है, चौकी के एकदम सामने। तो जब आप सामने बैठेंगे तो जिन देवताओं की भगवान गणेश लक्ष्मी जी की हमने स्थापना की है उनका मुख पूरब की तरफ है, पूर्व दिशा ईस्ट की तरफ, और आपको बैठना है वेस्ट की तरफ मुख करके। और या तो फिर मूर्तियों को सामने रखिए, मूर्तियों का मुख उनकी फेसिंग वेस्ट हो, पश्चिम की तरफ, और आपका मुख होना चाहिए पूर्व की ईस्ट फेसिंग। ये सबसे उत्तम दिशाएं होती पूजा के लिए। तो हमने हाथ धोया, हाथ धो करके आचमन किया, पहले पवित्र किया, हाथ धोया, आचमन किया। अब उसके बाद ये तिलक रखा हुआ है, तो जो रोली है इस रोली को, टीके को हमने घोल लिया है और घोल करके और इसका हम टीका लगाएंगे। अपने और जितने लोग बैठे हैं सबके टीका लगाना है, तिलक करना है। हरि ओम स्वस्तिना इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिन सारक्षोष्णेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। फिर उसके ऊपर, तिलक के ऊपर चावल लगा लीजिए। और चावल लगाने के बाद फिर घर में कोई लड़की हो, लड़के हों, कोई भी हो, उनसे कहिए सबके हाथ में मौली बांध दें। पति पत्नी एक दूसरे के हाथ में ये मौली ना बांधें। बाकी कोई भी घर का सदस्य एक दूसरे को मौली बांध सकते हैं। तो सब लोग अपने, पुरुष दाहिने हाथ में राइट हैंड में और स्त्रियां लेफ्ट हैंड में, लड़कियों के दाहिने हाथ में, जिनकी शादी हो गई है उनके बाएं हाथ में बांधा जाता है। तो रक्षा सूत्र बांध लिया और रक्षा सूत्र बांधने के बाद हाथ में फूल लीजिए और चावल अक्षत लेकर के, और सबसे पहले हम शांति पाठ करेंगे। आप लोग फूल हाथ में ले लीजिए, मैं मंत्र बोल रहा हूँ और आप ओम गंगणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः मन ही मन बोलते जाइए और मैं मंत्र बोल रहा हूँ शांति पाठ का। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामि देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंससनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाय त्राणश्चक्राजरसन्दनूनां मा पुत्रासो यद्पितरो भवन्ति मानो मध्याह्निर्गतायुर्गन्तोः आदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्राः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यथा समीयसे ततो नो अभयं कुरु शन्नाः कुर्वजाभ्यो भयन्नाः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। और अब मनी मन भगवान गणेश जी, लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री शिव पार्वती, ब्रह्मा जी और सरस्वती
और अपने माता पिता इनका मन ही मन ध्यान करना है और प्रणाम करना है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। सजी पुरंदराभ्याम नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता भगवती श्री त्रिपुर सुंदरी अन्नपूर्णायै महालक्ष्मी नमः। ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकालम्बोदरस्य विक्टो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। और ये हाथ का फूल और चावल गणेश जी की मूर्ति के सामने ऐसे चढ़ा देना है। उसके बाद हाथ में संकल्प करना है। तो एक हाथ में, एक दाहिने हाथ में, राइट हैंड में एक पान का पत्ता रखें, उसमें एक फूल, थोड़े से चावल, एक सिक्का रख लीजिए और इसमें थोड़ा सा जल छोड़ दें। अगर पत्नी साथ में है पूजा में तो आपकी पत्नी अपना दाहिना हाथ आपके दाहिने हाथ के राइट हैंड के नीचे आपकी पत्नी अपना हाथ लगा लेंगी। और अब आपको बोलना है ओम, 3 बार बोलना है। मेरे साथ बोलिए। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। तस्त्राग्नया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे सप्तमे कलयुगे कल्पितम चरणे जम्बूदीपे भूलोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तक देशे पुण्यक्षेत्रे अभुक्त वाराणसी क्षेत्रांतरात् नर्मदा गोदावर्याश्च याम्यधिभागे कृते परशुरामास्मिन् दण्डकारण्ये लवणाब्धे प्राची तटे महाराष्ट्र प्रदेश से। अब अगर मुंबई में आप पूजा कर रहे हैं तो आप बोलिए महाराष्ट्र प्रदेश से मुंबई नामाख्य नगरे। और जिस एरिया में आपका घर है, अगर चर्च में गेट में है तो चर्च गेट स्थाने, अगर अंधेरी में है तो अंधेरी स्थाने, जिस स्थान में है उस जगह का नाम ले लीजिए। और नाम लेने के बाद में फिर अपना, अगर ऑफिस में आप पूजा कर रहे हैं तो आपकी कंपनी का जो भी नाम है उस कंपनी का नाम ले लीजिए, अपनी कंपनी का नाम लीजिए और फिर बोलिए अपनी कंपनी का नाम। और अब मैं आगे बोलता हूं, जब आपको बोलने को कहूं तो आप अपना नाम और गोत्र बोलिएगा। मुंबई नामाख्य स्थाने अमुक स्थाने आद्य श्री प्रमादीनाम संवत्सरे मासानाम उत्तमे मासे महामांगल्यप्रदे मासे चंद्रमाने कार्तिक मासे सुबह कृष्ण पक्षे। अगर धनतेरस की आप पूजा कर रहे हैं तो आप बोलिए त्रयोदश्याम तिथौ, त्रयोदशी तिथि के दिन और शुक्रवार। और अगर दीपावली की पूजा कर रहे हैं तो बोलिए अमावस्याम तिथौ दीपावली शुभ अवसरे शनिवासरे। ये आपको दोनों चीज़ें अलग अलग बोलना है। अगर धनतेरस को पूजा कर रहे हैं तो आप बोलिए त्रयोदशी तिथि शुक्रवार को। और अगर दीपावली की पूजा कर रहे हैं शनिवार के दिन तो आप बोलिए अमावस्याम तिथौ शनिवासरे। शनिवासरे तुला राशिस्ते भास्करयाम्यानित कृते स्वस्वस्थानेषु स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम। अब आप अपना गोत्र बोल लें। आपका कुशल गोत्र है, कश्यप गोत्र है, गोयल गोत्र है, सिंगल गोत्र है, जो भी गोत्र है अपना गोत्र बोल लीजिए। गोत्रोहम बोल, अपना गोत्र का नाम बोलिए। बोलिए अहम और फिर अपना नाम लीजिए। आपका जो भी नाम है नाम ले लीजिए और फिर बोलिए सपत्नीक। अगर शादी हो गई है तो सपत्नीक अहम सपुत्रस्य। पुत्र का मतलब बेटा बेटी दोनों होता है। सपुत्रस्य बोलते जाइए आप साथ में। सपरिवारस्य सकुटुंबस्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शुभ पुण्य फल प्राप्ति अर्थम स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम अद्य शुभ दिने शुभ मुहूर्ते श्री गणपति पंचायतन
देवता पूजन पूर्वक श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, श्री महासरस्वती, कुबेर, भैरव आदि देवतानां पूजन कर्मम अहम करिष्ये, ऐसा बोल करके। और अब ये जो जल वाला, फूल वाला और अक्षत वाला आपका पान का पत्ता है वो गणेश जी के सामने ऐसे चढ़ा दीजिए। ये चढ़ाने के बाद में फिर भगवान सूर्य जहाँ कहीं भी होंगे प्रणाम कर लीजिए। ओम देया सदा सवित मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसियासन सन्निविष्टा के उर्वान मकर कुंडलवान किरीटी हरिरण में पुर्धत संग चक्रा सूर्य नारायणाय नमादित्याय नमः। फिर थोड़े से फूल लेकर के और चावल, और सबसे पहले पृथ्वी माता की पूजा करना है। अपने आसन के पास जमीन में नीचे ऐसे रख दीजिए। ओम पृथ्वी त्वयादृता लोका देवी त्वम विष्णादृता त्वम च धारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। पृथ्वी में ऐसे हाथ लगा करके प्रणाम कर लीजिए। पृथिव्ये नमः, कूर्माय नमः, आधार शक्तये नमः। और अब सबसे पहले दीपक जो जल रही है, अग्नि साक्षी होती है हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं हमारे कर्म की, तो सबसे पहले अग्नि देवता को दीपक में तिलक करना है। भो दीप देव रूपस्तुम कर्म साचे विनकृतो यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव ज्वाला मालिन्य नमः। अब चावल चढ़ा दीजिए। अक्षदाशो सुरश्रेषा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मैं निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। एक फूल अर्पण कर दीजिए, एक फूल चढ़ा दीजिए ज्योत के पास, दीपक के पास, और फिर हाथ जोड़ करके दीपक को प्रणाम कर लीजिए। ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुद्दे विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। बोल सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली का बोल सांचे दरबार की जय। ज्वाला मालिन्य नमः, दीपस देवताभ्यो नमः, कर्म साक्षिणे नमः, प्रार्थना पूर्वकम अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ जोड़ करके और दीपक को, ज्योत को प्रणाम कर लीजिए। फिर हाथ में फूल और चावल लेकर के भगवान गणेश जी को सपरिवार निमंत्रण देना है। भगवान गणेश जी, उनकी माता जगदम्बा, गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि, उनके 2 पुत्र, शुभ लाभ। तो भगवान गणेश से प्रार्थना करना है कि आप अपने परिवार के सहित विद फैमिली हमारी पूजा में सपरिवार पधारें। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्त्वा निधपति गुंगवामहे वसो मम आहम जानि गर्भदमा त्वं जासि गर्भदम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नदि कश्चन सस्य सुखाजुभद्रिकां कां पीलवासिनीं गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आवाहनार्थे आसनार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। और ये फूल और चावल गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। फिर हाथ में फूल और चावल लेकर के कलश के देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु शिव वरुण देवता, जल के जो देवता हैं, वायु देवता, पृथ्वी माता, इन सब का आवाहन करना है, सबको निमंत्रण देना है। तो हाथ में फूल और चावल लेकर के कलश के देवताओं का आवाहन करेंगे। ओम कलशम के विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले तस्य सरो ब्रह्मो मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यतर्वणा अंगैः सहिता सर्वे कलशेषु समाश्रिता त्रिगायत्री सावित्री शांति पुष्करी तथा आयन्तुम शांत्यर्थम दुर्तक्षकार का गंगे चवने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम बम वरुणाय नमस्मिन् कलशे वरुणं संगम सपरिवारम स आयुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आप भी बोलिए ओम बम वरुणाय नमः। और ये फूल और चावल कलश के पास चढ़ा दीजिए। फिर हाथ में फूल और चावल लेकर के, और यहाँ पर ये 16 देवियाँ हैं, सुपारियाँ जो 16 रखी हैं, ये खोड़स मातृका हैं। 16 देवियाँ, इनका आवाहन करना है, इनको निमंत्रण देना है। ओम गौरी पद्मा सचे मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमात्रा ऋषि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिकायिता वृद्धौ पूज्या सुखोडशो भगवती श्री गौरी आदि खोडश मात्र केभ्यो नमः। आवाहनार्थे आसनार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि जगदम्बिकायै नमः। ऐसे फूल और चावल चढ़ा दीजिए, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। फिर हाथ में फूल और चावल लेकर के इधर दीपक के नीचे जो 9 सुपारियां रखी हैं, ये नवग्रह देवता हैं। नवग्रह देवताओं का आवाहन करना है, उनको निमंत्रण देना है। हरे ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु।
भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, आदिदेवताभ्यो नमः, प्रत्यधिदेवताभ्यो नमः, क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः, लोकपाल देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, असंख्यात रुद्र देवताभ्यो नमः, गंगणपतये नमः। आवाहनार्थे आसनार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ये नवग्रहों के पास में फूल और चावल सब चढ़ा दीजिए। उसके बाद फिर हाथ में फूल और चावल लेकर के लक्ष्मी जी का आवाहन करिए। लक्ष्मी जी, हमने ये जो पुराने सब हमारे सिक्के थे ये यहाँ पर हमने सारे रखे हैं, और जो नया सिक्का अगर आप लाए हैं तो उसको अलग से आप रख लीजिए और इनकी अलग से पूजा कर लीजिएगा। ये जो सिक्के हैं ये हमने सब धो के साफ करके रखे हैं। आपकी इच्छा हो तो इनको भी स्नान कराइए अच्छे से पोंछ करके, फिर इनका भी तिलक करिए, और या तो केवल एक सिक्का रखिए, एक लक्ष्मी जी का स्वरूप, और इनकी पूजा कर लीजिए और बाकी के ऊपर पुष्प चढ़ा दीजिएगा। तो लक्ष्मी जी का पहले आवाहन करेंगे। हरि ओम अक्षस्रगवर्षुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरिवमर्दनीमिः महालक्ष्मी सरोज स्थितां या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महालक्ष्म्यै नमः, भैरवाय नमः, कुबेराय नमः, सरस्वत्यै नमः, महाकाल्यै नमः। आवाहनार्थे आसनार्थे पुष्पम अक्षतम समर्पयामि। यहाँ पर फूल और चावल हमने छोड़ दिए। अब ये हो गया हमारे सभी देवताओं का आवाहन, सबको हमने निमंत्रण दे दिया, इनविटेशन दे दिया। सभी देवी देवता हमारे आकर के अपने अपने स्थान में विराजमान हो गए। अब सबसे पहले हमको भगवान गणेश जी का पूजन करना है। तो एक खाली पात्र, खाली बर्तन, और इस खाली बर्तन में भगवान गणेश जी का और लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। थोड़े से फूल तोड़ करके और पहले ही इस प्लेट में ऐसे बिखेर दीजिए, और इसी में लक्ष्मी और गणेश जी की जो मूर्ति है उस मूर्ति को रखिए, और रख करके और पहले 4 बार उनको जल से स्नान कराइए। ऐसा मन में विचार करिए, भावना करिए कि आप भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी के पहले चरण धो रहे हैं, फिर हाथ धोने के लिए आपने जल दिया, फिर पीने के लिए जल दिया, और फिर सिर से स्नान करा रहे हैं। तो ऐसे 4 बार जल छोड़ना है। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालताश्विनाः शेताः शेताक्षोरुणस्य रुद्राय वसुपतये कर्णायाम आवलिप्तान रौद्रानभोरूपाः पार्जन्याः पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखाम्बुजे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगेषु अस्नानीयं शुद्धोदकं समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अब ये शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद ये पंचामृत रखा हुआ है, ये देखिए पंचामृत। तो अब पंचामृत से गणेश जी को और लक्ष्मी जी को स्नान कराना है। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। तुलसी इसमें नहीं मिलाना, न गंगा जल मिलाना, केवल 5 चीजें, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। अब इससे गणेश जी को और लक्ष्मी जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। हरि ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरितो पयोदधिकृतं च मधुं च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान कराने के बाद थोड़ा सा इनको हाथ से ऐसे रब कर दीजिए। स्नान कराया है आपने, और उसके बाद फिर जल से फिर से 2 बार जल छोड़िए। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्धाचमनीयम समर्पयामि। और अब अच्छे से जल छोड़ करके इनको स्नान कराइए, लेकिन अंगूठे से ज़्यादा नहीं रगड़िएगा। भगवान बड़े सुकोमल होते हैं, बहुत नरम होते हैं, इनकी चमड़ी नहीं छिल जाए, बड़े प्यार से स्नान कराना है। और उसके बाद शुद्ध वस्त्र में इनको ऐसे पोंछ दीजिए, सुखा दीजिए पानी, और सुखा करके और फिर जहाँ पर ये बैठे थे वहीं पर इनको विराज दीजिए। गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद ऐसे पान के 2 पत्ते ले लीजिए
और ये पत्तों में से जल लेकर के अब कलश में स्नान कराइए। हरि ओम तत्वायामि ब्रह्मणावंद मानसदा सासे यजमानो अविर्वीहि अहेडमानो वरुणे बोधिर्षगुं समान आयु प्रमुखी। और सब जगह जहाँ भी स्नान कराइए, जब भी कराइए 4 बार जल छोड़िए, हाथ पैर धुलाने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए, पीने के लिए और स्नान के लिए। पादयोपाद्यम हस्तोरर्घ्यम मुखाम्बुजे आचमनीयम सर्वांगी सुस्नानीयम शुद्धोदकम समर्पयामि भगवते श्री बम वरुणाय नमः। अब कलश में स्नान कराने के बाद ये 16 जो देवियां हैं खोडस मातृकाएं, इनको स्नान कराना है पान के पत्ते से जल लेकर के। और ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालसाश्विना श्वेता श्वेताक्षो रुणस्य रुद्राय वधुपतये कर्णायाम अवलिप्तान रौद्रान भोरूपा पार्जन्या पादयोः पाद्यम हस्तोरर्घ्यम मुखाम्बुजे आचमनीयम सर्वांगी सुस्नानीयम शुद्धोदकम समर्पयामि। 4 बार इन 16 माताओं को स्नान हमने कराया। इसके बाद नवग्रहों को स्नान कराइए। ओम आकृष्यन रसा वर्तमानो निवेशन व्रतम वर्तन च हिरण्यन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः पाद्यर्गाचमनीयम स्नानम समर्पयामि भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। और उसके बाद हमने लक्ष्मी जी का स्वरूप रखा है। आप लक्ष्मी जी की अगर चाहें तो फोटो भी रख सकते हैं, तो उन फोटो की पूजा करिए। यहाँ पर हमने ये लक्ष्मी जी का एक अलग से ये नया इस साल का जो ले आया हुआ स्वरूप है माता रानी का, वो हमने स्थापित किया है, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उनको भी स्नान कराइए। हरि ओम श्री छदे लक्ष्मी सपत्न्या बहो रात्रे पारश्वेन छत्राणि रोमसिनो व्यात्तम्मा एकन्निकाणा मुम्मई खाण सर्वलोकम मई खाण। ये स्नान हो गया सब देवताओं को। अब स्नान कराने के बाद हमें सभी देवी देवताओं को जितनी की हमने पूजा की सबको वस्त्र पहनाना है। तो ऐसे मौली के टुकड़े 2-2 टुकड़े तोड़ करके एक वस्त्र और एक उपवस्त्र, ये पहले गणेश जी को और अंबिका को माता रानी को पहना दीजिए। हरि ओम सर्वभूषादि सोमे लोक लज्जा निवारणे मयोपवादि दे तुभ्यम वा शशि प्रतिगृह्यताम। और ये कलश में ओम युवा सुवासा परिभीत आगा सौश्रेयान भवति जायमाना तंदिरासा कवय उन्नयंती स्वाद्यो मनसा देवयंता। और ये खोडस मातृकाएं जो 16 देवियां हैं उनको ये वस्त्र पहनाना है। सर्वभूषादि के दुस्सौम्य लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यम वाशशि प्रतिगृह्यताम वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। अब 9 ग्रहों को हम वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र और उपवस्त्र 2 धागा मौली के 2 टुकड़े एक साथ लीजिए और ये 2 टुकड़े लेकर के अब 9 ग्रहों को वस्त्र पहनाइए। सर्वभूषादि केशों में लोक लज्जा निवारणे मयोपपादि दे तुभ्यम वाशशि प्रतिगृह्यताम। और ये जनेऊ है तो एक जनेऊ पे गणेश जी को पहनाइए। हरि ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति ब्रह्म यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजाः। और ये एक यज्ञोपवीत कलश में 9 स्तंतुभिरुक्तम त्रिगुणम देवतामयम सोत्तरीयम ब्रह्मसूत्रम गृहाण जलनायक बम वरुणाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब जनेऊ पहनाने के बाद एक बार ऐसे ये खाली जो हाथ धोने का बर्तन है उसमें जल छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम समर्पयामि। और अब सभी को तिलक करना है। तो सबसे पहले गणेश जी को और माता जी को तिलक करेंगे, अन्नपूर्णा जी को। हरि ओम त्वां गंधर्वा अकरस्त्वाम इंद्रस्वाम रिहस्पति त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान अक्षमाद मुक्षत। उसके बाद कलश में चारों तरफ, चाहे नारियल में लगाइए चाहे लोटे में, चारों तरफ लगाना है। बम वरुणाय नमः ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः सामवेदाय नमः कलश मध्ये अपाम पतये बम वरुणाय नमः तिलकम समर्पयामि। अब कलश के बाद ये जो 16 देवियां हैं खोडस मातृकाएं हैं इनको तिलक करना है। हरि ओम त्वां गंधर्वा अकनस्त्वाम इंद्रस्वाम रिहस्पति त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान अक्षमाद मुक्षत भगवती श्री गौर्यादि खोडस मातृकेभ्यो नमः तिलकम समर्पयामि। अब यहाँ जो 9 ग्रह देवता हैं उनको तिलक कर दें। हरि ओम त्वां गंधर्वा अकनस्त्वाम इंद्रस्वाम रिहस्पति त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान अक्षमाद मुक्षत श्रीकंडम चंदनम दिव्यम गंडादिम सुमनोरम विलेपनम सुरश्रेष्ठो चंदनम प्रतिगृह्यताम। अब यहाँ लक्ष्मी जी को तिलक कर देंगे। श्री छते लक्ष्मी सपत्न्या बहोरात्रे पार्श्वेन छत्राणि रूपमश्नो व्यात्तम एकन्निकाणा मुम्मई खाणु सर्वलोकम मई खाणु।
और अब सबको अक्षत चावल चढ़ाना है। तो पहले गणेश अंबिका को अक्षदाशो सुरशिषा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मैं निवेदिता भक्त्या गृहाण गणपनायक गणेशांबिकाभ्याम नमः अक्षदान समर्पयामि। अब कलश के ऊपर ओम बम वरुणाय नमः अक्षदान समर्पयामि। अब ये जो 16 देवियां हैं इनके ऊपर गौर्यादि षोडश मात्र के भ्यो नमः अक्षदान समर्पयामि। नवग्रहों के ऊपर श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः अक्षदान समर्पयामि। अब ये लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है महालक्ष्मी नमः अक्षदान समर्पयामि। अक्षदान दे पुनः अबीर गुलाल। अब सौभाग्य द्रव्य अबीर गुलाल सिंदूर ये जो रखा हुआ है, तो ये अबीर गुलाल और सिंदूर इन सब को ऐसे फूल में लेकर के या तो आप सबके ऊपर ऐसे छिड़क सकते हैं अलग अलग, या तो फूल में लेकर के और उनके सामने रख दीजिए। तो मैं सबको ऐसे चढ़ा रहा हूँ। तो पहले सफ़ेद वाले से शुरू करें। आयर्यो भोग हे परेति बाहुं जयति परिवादमाना हस्तग्नो विश्वान विद्वान वैमान पुआन पुआगुं सम परिवाद विश्रुता सिंदूरम समर्पयामि। तो ये अबीर गुलाल हल्दी सिंदूर सभी के ऊपर ये चढ़ाना है। ये हमारे देवताओं का श्रृंगार है। अबीर गुलाल हल्दी सिंदूर। पहले के ज़माने में तो जब दिवाली पूजा होती थी ये सब नवग्रह षोडश मातृका कलश सबको अबीर गुलाल और सिंदूर चढ़ाना है। तो पहले के ज़माने में लोग जब पूजा करते थे तो दोनों अंजलि में भर करके दोनों हाथों में भर भर करके अबीर गुलाल चढ़ाया करते थे किताबों के ऊपर दीपावली के दिन। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः सौभाग्य द्रव्याणिम समर्पयामि। नवग्रहों के ऊपर भी अबीर गुलाल सिंदूर और इधर लक्ष्मी जी के पास भी उनको भी सिंदूर अबीर गुलाल। अबीरम चा गुलालम चा शोभा चंदन में च अबीरेनार्चितो देवो अतः शांतिम प्रयक्ष में। उसके बाद दूर्वा लीजिए। दूर्वा लेकर के भगवान गणेश को ये दूर्वा घास चढ़ानी है। ओम कांडात प्ररोहंती परुखा परशुष्परि एवानो दूर्वे प्रतुरम सहस्त्रेण सतेन चा। थोड़ी सी कलश के पास ओम बम वरुणाय नमः दूर्वांकुरान समर्पयामि। नवग्रहों के पास भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः दूर्वांकुरान समर्पयामि। तुलसी दल कलश में चढ़ाना है। तुलसी हेम रूपा च रत्न रूपा च मंजरी भौमोक्ष प्रदाम तुभ्याम अर्पयामि हरिप्रियाम तुलसी दलम मंजरीम समर्पयामि। नवग्रहों को अर्पण करना है। श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः तुलसी दलम समर्पयामि। अब देवी के पास बेलपत्र अर्पण कर देना है और सबको फूल से सजाना है। सुंदर सुंदर फूल। यहाँ तो अभी मेरे पास कमल का पुष्प नहीं है। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प बड़ा प्रिय है। तो सब तरह के सुंदर सुंदर फूल ला करके और फिर अब इन छवियों का इन देवताओं का सबका श्रृंगार करना चाहिए। गणेश जी से प्रारंभ करिए। हरे ओम माल्यादीन सुगंधि निर्माल इत्यादि वे प्रभो मैं निदानी पूजार्थम पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम। कलश में पुष्प चढ़ाइए। अगर हार हो तो हार अर्पण करिए। ओम माल्यादीन सुगंधि निर्माल इत्यादि वे प्रभो मैं निदानी पूजार्थम पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम। 16 देवियों को पुष्प से सजाइए। ओखदी प्रतिमोदम पुष्पति प्रसुवरी अश्वायुषेत वीर वीरुदा पारैष्णवाः। नवग्रहों को पुष्प अर्पण करें। ओम माल्यादीन सुगंधि निर्माल इत्यादि वे प्रभो मैं निदानी पूजार्थम पुष्पाणि प्रति इदं पुष्पम समर्पयामि। श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। और लक्ष्मी जी को बड़े सुंदर सुंदर फूल लाल गुलाब का फूल कमल का फूल इन पुष्पों से लक्ष्मी जी का श्रृंगार करें। हरे ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणता स्मृताम। महालक्ष्मी नमः अन्नपूर्णाय नमः त्रिपुर सुंदर्यै नमः। गंधाक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि पुष्पान्ते पुनः। अब इतनी पूजा करने के बाद अगर आपने बही खाता वगैरह रखा है तो बही खाते के लिए आपको क्या करना है। एक अगर कोई चौकी पाटा हो थोड़ी सी किताबें हों तो एक चौकी पाटा लीजिए ऐसा और चौकी पाटा लेकर के और जहाँ देवताओं को स्थापित किया है उसके बगल में इसको स्थापित कर दीजिए। ऐसे स्थापित किया। स्थापित करने के बाद इसमें एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए और लाल कपड़ा बिछा करके फिर आपके जैसे ये बही खाता है
तो मैंने एक किताब ली हुई है और ये एक किताब को मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे इसका पूजन करते हैं। तो सबसे पहले पुस्तक को आप पुस्तक लीजिए और पुस्तक लेकर के और सबसे ऊपर देखिए, पुरानी किताबों में आप देख लीजिए कि आपके यहाँ पहले पेज में पूजा करते हैं, तीसरे में करते हैं, पाँचवें में या सातवें में, जिस पेज में भी पूजा करते हैं उस पेज को पुराने खाते से देख लीजिए। और पहले सबसे पहले इस किताब में आपको 5 जगह ऊपर ऐसे बिंदी लगानी है, 1 2 3 4 और ये 5 जगह आपने ये बिंदियाँ लगा दी। और उसके बाद उसके नीचे आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाने में उल्टा नहीं बनानी चाहिए, तो उल्टा ना बने इसलिए एक आपको बड़ा सरल तरीका बताता हूँ कि आप अंग्रेजी का यस बनाइए तो बिल्कुल सीधा बनेगा ऐसे। ये देखिए, आपने यस बनाया तो एक यस आपने बना दिया, तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। और उसके बाद फिर आप इसको दूसरा यहाँ से बनाएंगे, एक ये इधर गया और फिर इसमें एक लाइन खींच दीजिए और ये लाइन खींच करके और इधर एक और एक इधर, फिर इनका ये ऐसे कर दीजिए और ये बड़ा सुंदर स्वस्तिक आपका बन गया। 2 यस बनाइए, उल्टा होने का डर हो तो 2 यस बना दीजिए। एक ऐसे यस बनाइए, यहाँ से मैंने बनाया, और दूसरा यस यहाँ से ऐसे बना दीजिए और इनके ये किनारे में थोड़ा सा ये बढ़ा दीजिए। बड़ी सुंदर स्वस्तिक बन गई। 4 डॉट, 4 बिंदु यहाँ पर रखना है बीच में, और 2 लाइन रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की 2 लाइन यहाँ खींच दीजिए। ये देखिए, ऐसे इस किताब को आपको लिखना है। 5 ऊपर बिंदियाँ बनानी है, उसके नीचे फिर स्वस्तिक बनाना है और स्वस्तिक बना करके और इसको आप ये जो लाल वस्त्र है इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए। अब ऐसे आपने स्थापित कर दिया। ये किताब को, बही खाते को यहाँ पर स्थापित करके अब बही खाते के ऊपर थोड़ा सा जल से स्नान करा दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा जल छिड़किए। ओम शुद्धबाला सर्वशुद्धबालोणिवालताशुना श्वेता श्वेताक्षोरुण से रुद्राय पद्मते कर्णायामालिप्तान रौद्रानवरूपापार्जन्या। आप रोली से बनाइए या तो केसर अगर घोल करके रखा हो पीस करके आपने, तो केसर से स्वस्तिक बनाइए। पहले के ज़माने में लोग घिस करके केसर रखते थे और केसर से ही स्वस्तिक बनाया जाता था बही खाते में। तो स्नान कराया, स्नान कराने के बाद उसी केसर का या रोली का तिलक ऐसे ऐसे लेकर के इनके ऊपर छिड़क दीजिए। ओम त्वां गंधर्वा अग्नस्वामी इंद्र स्वामी अधिपति त्वामोग्दे सोमो राजा विद्वान अक्षमाद मुक्ष। तो फिर चावल अर्पण कर दीजिए। अक्षता शुश्र शीर्षा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मैं निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। और एक काम आपको और करना है कि आपकी जो ये किताब है, तो किताब में यहाँ पर हमने लक्ष्मी जी की पूजा की, ये बही खाते में सरस्वती जी की पूजा होती है। और एक पेन रखिए और पेन में थोड़ी सी मौली बांध दीजिए और मौली बांध करके इस पेन को, पहले लोग कलम और दबात रखते थे, तो जो दबात कलम होता है उसमें काली की पूजा की जाती है और किताब में सरस्वती की और यहाँ पर लक्ष्मी जी की। तो इसके साथ में एक कलम भी स्थापित कर दीजिए, ऐसे रख दीजिए। और अब यहाँ पर एक पान का पत्ता रख दीजिए इनको भोग वगैरह लगाने के लिए। तो इनको हमने अक्षत चावल चढ़ा दिए। चावल चढ़ाने के बाद अबीर गुलाल सिंदूर सब कुछ लेकर के अच्छे से इनके ऊपर छिड़किए, इनको श्रृंगार इनका करिए। और फिर फूल अर्पण कर दीजिए। अगर कमल का फूल हो तो कमल का फूल भी चढ़ाइए, बेलपत्री चढ़ाइए। और फूल से श्रृंगार करने के बाद इदम पुष्पम समर्पयामि, और ये फूल आदि का हमने श्रृंगार कर दिया लक्ष्मी जी, काली और सरस्वती को। इनको मैं यहाँ स्थापित करता हूँ आपको बराबर जिससे दिखता रहे।
और इसके बाद अब ये पूजन हमने कर दिया, फूल चढ़ा दिए। फूल चढ़ाने के बाद धूप दिखाना है। धूप या अगरबत्ती जो भी आपके पास हो वो ऐसे धूप दिखा दीजिए। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंडादो गंधोत्तमा आग्रेया सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम इदम धूपम आग्रापयामि गणपत्यादि पंचायतन देवताभ्यो नमः। अगर इत्र है तो रुई में इत्र लगा लीजिए या तो फूल में लगा लीजिए। मैंने ये फूल में लगा करके रखा है, तो ये इत्र वाला फूल थोड़ा थोड़ा सब देवताओं को अर्पण कर दीजिए। हरि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् गणपत्यादि पंचायतन देवताभ्यो नमः सुगंधि तैलम समर्पयामि। अब ये इत्र चढ़ा दिया, धूप दिखा दी, दीपक दिखा दिया, धूपम दीपम दर्शयामि। और धूप दीप दिखाने के बाद में हमने फिर से हाथ धो लिया। हस्तौ प्रक्षाल्य, अब हाथ धोने के बाद ये हमारे पास सप्त धान्य रखा हुआ है, तो ये सप्त धान्य अर्पण करना है लक्ष्मी जी को भी और बही खाते में महाकाली और महासरस्वती को भी, क्योंकि ये सप्त धान्य बहुत प्रिय है इन देवियों को। सप्त धान्यम समर्पयामि महालक्ष्मी नमः अन्नपूर्णायै नमः। इदम सप्त धान्यम समर्पयामि। खूब अच्छे से जितना आप लाए हो चढ़ा दीजिए। सर्व औषधिम समर्पयामि। सर्व औषधि आती है, एक पाउडर में भी आता है और लकड़ियां भी आती हैं 7 तरह की, 5-7 तरह की, तो वो सर्व औषधि भी इनको लक्ष्मी जी को सरस्वती जी को अर्पण कर देना चाहिए। तो सर्व औषधिम समर्पयामि। फिर उसके बाद अब हमको इनका भोग लगाना है। तो भोग के लिए ऐसे पात्र में चांदी के या आपने जो भी प्रसाद बनाया हो वो प्रसाद ले लीजिए। इसमें तुलसी दल, तुलसी छोड़ दीजिए, तुलसी का पत्ता, और तुलसी का पत्ता रख करके और थोड़ी सी अगर घंटी हो तो घंटी बजा दीजिए और ऐसे सामने करके और आप आंख बंद करके बैठ जाइए। मैं मंत्र बोलता हूँ। ओम नाभ्या आशीदंतरिक्षगुं शीर्षो देवो संवर्धतो पदव्याम्बो मृदिशा श्रोत्रास्तथा लोकान् अकल्पयन्ना। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। भुज्यताम 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 गणपत्यादि पंचायतन देवताभ्यो नमः नैवेद्यम निवेदयामि। अब ये भोग लगा करके और ऐसे सामने उनके ये प्रसाद को रख दीजिए और हाथ ये चम्मच में जल ले करके और ऐसे आचमन कराना है। आचमनीयम जलम समर्पयामि। खाली कटोरी जो रखी है उसमें छोड़ दीजिए। फिर से एक बार मुख शुद्ध्यर्थम प्रत्याचमनीयम शुद्धाचमनीयम समर्पयामि। हमने मुख धुला दिया, पीने के लिए जल दे दिया। उसके बाद फल, सभी देवताओं को फल अर्पण करना है। तो आप चाहें तो ऐसे एक प्लेट में फल लेकर के और सब देवताओं को भोग लगा सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा हो तो सबको अलग अलग भी आप चढ़ा सकते हैं। ओम इदम फलम मया देव स्थापिदम पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि इदम ऋतुफलम समर्पयामि। भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः ऋतुफलम समर्पयामि। तो ये सब देवताओं को हमने फल अर्पण कर दिया। लक्ष्मी जी को अनार बहुत प्रिय है, इसलिए दिवाली पूजा के दिन अनार का फल जरूर लाइए अर्पण करने के लिए। तो ये सब देवताओं को हमने फल चढ़ा दिया। फल चढ़ाने के बाद फिर पान, तो या तो पान आप लपेट करके और लौंग लगा करके रखिए, और या तो ऐसे ही पान ले लीजिए। तो हमने 7 देवताओं की पूजा की है, तो ऐसे 7 पान लीजिए और ये पान की ये जो डंडी होती है इसको तोड़ लीजिए। डंडी ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये पान टूटा हुआ होना चाहिए। और फिर इसमें लौंग और इलायची रख दीजिए। ये लौंग इलायची रखिए, थोड़ी सी सुपारियाँ रख दीजिए और सभी देवी देवताओं को
ये पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पण कर दीजिए। ओम पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्लीधर हृदम ऐलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम तांबूलम ऐलालवंगादिचूर्णम समर्पयामि गणपत्यादि पंचायतन देवताभ्यो नमः। अब ये सबको हमने पान और ये सुपारी ये सब कुछ अर्पण कर दिया। यहाँ पर सरस्वती जी यहाँ स्थापित हैं, उनके लिए यहाँ पर अलग से चढ़ा देते हैं। अब ये पूजन हो गया देवताओं का। इसके बाद दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। तो दक्षिणा आपकी इच्छा के अनुसार होता है। आप चाहे 100 रुपये सब जगह चढ़ाइए, चाहे इकट्ठा 500 1100 चढ़ा दीजिए, या आप 5 रुपया चढ़ा दीजिए, 11 रुपया चढ़ा दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। तो मैं यहाँ पर 21 रुपये इकट्ठा सबको ये दक्षिणा चढ़ा रहा हूँ। ओम हिरण्यगर्भा संवर्धदाग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविकाभिधेम हिरण्यगर्भम दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि भगवते श्री गणपत्यादि पंचायतन देवता सहिता त्रिपुर सुंदरी श्री अन्नपूर्णा महालक्ष्मी नमः। तो ये हमने गंध, अक्षत, पुष्प विधि पूर्वक ये पूजन कर लिया। और अब हाथ जोड़ करके हाथ में फूल ले लीजिए। सब लोग, घर के सब लोग हाथ में फूल ले लें। और अब सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। और अब कलश में वरुण देवता हैं, वरुण को प्रणाम कर लीजिए। भगवते श्री वरुण देवताभ्यो नमः। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जखासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। देवियों को षोडश मातृका हैं, उनको प्रणाम कर लीजिए। मेधासी देवी विदिताखिल शास्त्र सारा दुर्गासी दुर्ग भव सागर नौर संगा श्री कैटभारी हृदय कृतादिभाषा गौरी त्वमेव शशिमौलि कृत प्रतिष्ठा भगवती श्री गौर्यादि षोडश मातृकेभ्यो नमः। और अब नवग्रह देवताओं को प्रणाम कर लीजिए। ओम गणाधिपो भानु शशिधरासुतो बुधो गुरुर्भार्गव सूर्यनंदनः राहुश्च केतु प्रवर्तिर्नवग्रह कुर्वन्तु पूर्ण मनोरथम सदा भगवती सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। और आज के प्रमुख देवी लक्ष्मी, काली और सरस्वती, इनको प्रणाम कर लीजिए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीताः प्रणता स्मृतां या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए श्री गणपति भगवान की जय, श्री महालक्ष्मी माते की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रार्थना पूर्वकम अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। और इन फूलों को ऐसे सब देवताओं के ऊपर अर्पण कर दीजिए। हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। फिर हाथ में जल लेकर के, और हमने जो पूजन किया, इस पूजन में जो भी सामग्री हमने प्रयोग की है, समस्त सामग्री हमको प्रकृति से मिली है, नेचर से मिली है, हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रकृति के राजा देवराज इंद्र हैं। इंद्र को इस पूजन का पुण्य समर्पित करना है। तो अगर इंद्र को समर्पित कर देते हैं तो इंद्र देवता उस पुण्य को हमें वापस प्रदान कर देते हैं। तो मेरे साथ में बोलिए, अनेन मिलित उपचार द्रव्यैहि कृतेन पूजनेन श्री गणेश अंबिका पंचायतन देवता सहिता श्री महालक्ष्मी श्री महाकाली श्री महासरस्वती प्रियताम नममो। और ये जल को जमीन में छोड़ देना है। और जमीन से ऐसे जल लेकर के और अपने दोनों आँखों में लगाइए और बोलिए ओम शक्राय नमः। इंद्र देवता को प्रणाम है। ये हमारा पूजन हो गया। अब पूजन के बाद हम लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। अब हम लोग आरती करेंगे।
मैं बैठ कर के आरती इसलिए कर रहा हूँ कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो जिससे ये वीडियो बराबर बने, आपको दिखाई दे। लेकिन आप लोग खड़े हो कर के और परिवार के सहित सब लोग मिल कर के माता की, लक्ष्मी जी की आरती आप सब लोग खड़े होकर के करिएगा। परिवार के सारे लोग बारी बारी से आरती करेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए श्री महालक्ष्मी मात की जय। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। इसके बाद आरती के बाद एक फूल उतार करके आरती से और लक्ष्मी जी को चढ़ा देना चाहिए। पुष्पै देवाभिवंदनम। और अब जल घुमा करके और सब के ऊपर जल छिड़कना है। बोलिए श्री महालक्ष्मी मात की जय, अन्नपूर्णे मात की जय, जगदम्बे मात की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और अब आरती सब देवताओं को ऐसे दिखाएंगे। ओम पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा त्राइमाम पुंडरीकाक्षो सर्व पाप हरो हरि। और अब आरती ले जा करके सारे ऑफिस में अगर कर रहे हैं तो ऑफिस में सब जगह ऐसे दिखा दें। घर में कर रहे हैं तो घर के सारे कमरों में रसोई से शुरू करिए, रसोई, बेडरूम, हॉल, जहाँ सारे घर में आरती ऐसे दिखा करके और फिर कुछ पैसे चढ़ा करके आरती में और फिर आरती ले करके ऐसे प्रणाम कर लें। और उसके बाद आरती रख दीजिए। फिर हाथ धोएं। हाथ धो करके हाथ में फूल ले करके पुष्पांजलि करना है। तो आप लोग फूल ले लीजिए और मैं पुष्पांजलि के मंत्र बोलता हूँ। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रतमान्यासन्न तेनाकम महिमाना सजन्ते तरुर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साइने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु।
कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेश्वरम राज्यम महाराज्यमाधिपत्यमयं संबंधपर्याय स्यात् सार्वभौमा सार्वायुकान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुता परिवेशारो मरुतस्यावसंग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदिति सेवन्तिका बगुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजात करवेर रसाल पुष्पै वेल्लप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्ञत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी चरण कमलेभ्यो मंत्रोष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री जगदम्बे मात की जय। अब ये फूल माता रानी के पास, लक्ष्मी जी के पास चढ़ा करके और एक प्रदक्षिणा कर ले, क्लॉकवाइज सीधे एक राउंड घूम करके और प्रणाम कर लीजिए। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। और हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करिए, कोई भूल चूक हो गई हो पूजा में। भगवान गणेश जी, सभी देवी देवता, माता लक्ष्मी जी सब हमें क्षमा करें। ओम अज्ञानाद् विस्मृतिर्भ्रान्त्या न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। क्षमा प्रार्थना करने के बाद अगर आपने पूजा में गन्ना लाए हैं तो यहाँ पर गन्ना चढ़ा दें। सरस्वती, लक्ष्मी और काली के पास कमल का फूल चढ़ा दें। कमल के दाने, सप्त धान्य, सर्व औषधि, ये सब कुछ पूजा के समय मैंने बताया था, जिस समय हम लोग अबीर, गुलाल, सिंदूर और फूल वगैरह चढ़ाते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें दोनों हाथों से लेकर के ऐसे अर्पण करना चाहिए। और अब हमने पूजन कर लिया। पूजन करने के बाद दरवाजे में कम से कम 2 दिया, दोनों तरफ के दरवाजे में तेल के 2 दिया जलाएं और उसमें पतासा और खीलें, धान के जो होते हैं तो धान की खीलें और पतासा डाल करके दरवाजे में दिया जलाएं, रसोई में दिया जलाएं, अपने घर में जहाँ जहाँ भी मंदिर में दीपक जलाएं। और ये दिया जला करके और उसके बाद सब लोग मिल करके और माता रानी का प्रसाद लें, दीपोत्सव मनाएं। और इस पूजा में, पूजा का मतलब होता है सेवा। तो देखिए, सेवा चाहे जितने अच्छे से की जाए, कोई ना कोई गलती रह ही जाती है। तो कभी हम अपने किए हुए किसी कर्म का हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से पूजा कर ली, ऐसा अहंकार नहीं। ये प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैंने कितने अच्छे से पूजा कर लिया लक्ष्मी जी की, बड़े अच्छे से पूजा मेरी हो गई। तो अगर आपका मन प्रसन्न है उस पूजा में, तो आपकी प्रसन्नता ही पूजा की पूर्णता है। तो प्रसन्नता से भगवान की, माता रानी की पूजा करिए। और जो मैंने विधि बताई है, इस विधि से मेरे साथ पूजा करिए। ये वैदिक विधि है, यही विधि है जो हम लोग दिवाली को और धनतेरस को आकर के आपके घर में, आपके ऑफिस में पूजा करवाते हैं। यही विधि है पूजा की, और इसी विधि से हम पूजन करवाते हैं। तो आप सब लोग धनतेरस और दीपावली को इस वीडियो में जो मैंने नियम जिस प्रकार से बताया क्रम, उस क्रम से अगर आप पूजन करेंगे तो माता रानी की बड़ी कृपा होगी। आप इसी प्रकार भाव के सहित पूजन करिए और आपका पूजन परिपूर्ण होगा। हर साल जैसे दीपावली या धनतेरस को आप पूजन करते हैं, उसी तरह से माता रानी की कृपा आपके ऊपर इस वर्ष भी होगी और आपका पूजन भी परिपूर्ण होगा। तो एक बार फिर से आप सबको धनतेरस, दीपावली और नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय माता की, जय महालक्ष्मी माता की, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की।